नमस्कार, स्वागत है आपका जेकेएलएच प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के कल दिए गए बयान की चर्चा हो रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने वालों का समय समाप्त हो गया है। दरअसल कल डूरू अनंतनाग में किसान संपर्क अभियान को संबोधित करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर शासन और उसे बर्बाद करने के लिए कुछ 500 या 1000 लोगों ने हाईजैक कर रखा था, लेकिन अब उनका वक्त समाप्त हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है। साथ ही एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अब नागरिकों की सेवा के लिए यूटी प्रशासन प्रतिबद्ध है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कश्मीर में शांति और विकास देखकर कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। ये कुछ लोग कौन हैं, इसका हवाला एलजी मनोज सिन्हा ने तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि मैं उनकी मदद नहीं कर सकता जिनके पेट में इस वक्त दर्द हो रहा है जम्मू कश्मीर की शांति और विकास को देखकर। सवाल उठता है कि इस बयान के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं किस तरह की हैं, इसी को जानने के लिए और इस बयान को किस तरह से ये तमाम राजनीतिक दल देख रहे हैं, जानने के लिए कई खास मेहमानों को आज हमने मधु किया है प्राइम डिबेट में, प्राइम जेकेएलएच प्राइम में। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस बयान को किस तरह से देखा जा रहा है ये हम जानेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिन पैनल की अगर हम बात करें तो हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ने वाले हैं और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके बशायत बुखारी साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं और मीडिया हेड हैं जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के। वक्त देने के लिए शुक्रिया सर, और जेकेएलएच प्राइम टाइम में शामिल होने के लिए भी शुक्रिया। और इसके अलावा कई और खास मेहमान आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे, जिनमें रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब होंगे जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इसके अलावा रविंद्र शर्मा साहब होंगे जो कि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, अक्सर हमारे डिबेट का हिस्सा होते हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के, हमारे साथ होंगे। उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बशायत बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जो बयान आया, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों 500 या 1000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन को बर्बाद किया, अब उनका समय समाप्त हो गया है और अब जो प्रशासन काम कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है। इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? ये पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। ये बयान कब दिया उन्होंने? ये जो बयान है उनका कल अनंतनाग में किसान जनसंपर्क अभियान था। किसानों को लेकर एक अभियान उन्होंने शुरू किया है। उस अभियान के सिलसिले में मनोज सिन्हा जी गए अनंतनाग के डूरू और वहां पर उन्होंने संबोधन किया। मेरा मतलब ये है कि उन्होंने सियासी तौर पे लोगों की बात की, तामीर और तरक्की के एतबार से बात की, करप्शन के एतबार से बात की, किस एतबार से बात की? उन्होंने शांति और विकास को लेकर कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, नाम भी नहीं लिया। अभी उन्होंने कहा कि तामीर और तरक्की की राह पर है जम्मू कश्मीर और शांति बेहद है, इसलिए लोग कुछ परेशान हैं, बौखलाए हुए। इस तनाजुर में उन्होंने बयान दिया। मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ने जो फरमाया है, मेरे हिसाब से उनको चाहिए था कि ये वेग स्टेटमेंट ना दे, उनको चाहिए था कि नाम बताना कि किसने क्या क्या किया है गलत, और किस के जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है जो आप बता रहे हैं कुछ पेट में दर्द, मेरे हिसाब से ठीक लफ्ज नहीं है ये जी। ये इट्स नॉट ए स्वीट वर्ड, स्वीट एक्सप्रेशन, आई विल नॉट रिपीट इट, अच्छा नहीं लगेगा। अब उन्होंने इस्तेमाल किया ये वो जाने, लेकिन उनको बता देना चाहिए था कि किस किस जुमरे में और किस किस मामले के एतबार से कौन कौन शख्स है, क्योंकि ये भी इट्स ऑल्सो डिफेमेटरी कि अगर आप जनरलाइज करके जितने भी लोग, उन्होंने 500 या 1000 की बात की है, जितने भी लोग सियासी उफक पर हैं जम्मू व कश्मीर में या थे या हैं जी, अब उसमें सब लोग हैं और सब लोगों के बारे में उन्होंने बता दिया है। मेरे हिसाब से मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर वो नाम लेके अलग बोलती कि किसने क्या क्या किया है, वो ज्यादा मुनासिब रहता। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि तामीर तरक्की से किसी को खलल नहीं पड़ता है, तामीर तरक्की से हर इंसान खुश हो जाता है। वो इसलिए कि अगर मैं अपनी बात ले लूं, मैंने जब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शुरू किया 2009 में या उससे पहले एज एमएलसी, तो मैंने जीरो से स्टार्ट कर लिया डेवलपमेंट और मैंने करीबन 9 साल में 900+ करोड़ खर्च कर लिए जो आज भी काम चल रहे हैं। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन भी शायद ठीक नहीं है कि किसी को इस बात से मैं तकलीफ यूज करूंगा, तकलीफ होती है। लेकिन एक बात लाजिम यह है कि उनको डेसिफर करना चाहिए कि क्या वो सियासी एतबार से कह रहे हैं कि किसी को प्रॉब्लम हो गया या किसने लोगों को धोखा देके फुसलाया या बहलाया,
उस हिसाब से बात करते हैं तो नाम बता देना चाहिए, या अगर किसी ने करप्शन कर दिया तो नाम बता देना चाहिए। वेगली कहना एक गवर्नर साहब के लिए मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि एलजी की तरफ से जब इस तरह की बातें कही गई तो ये स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि वो बेसिकली किसके लिए बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली किस तनाजुर में बात कर रही हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है। इसके अलावा खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जिनका अब से कुछ देर पहले हमने तारुफ किया था। रविंद्र शर्मा साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर निर्मल सिंह साहब फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। हसनैन मसूदी साहब, आपका भी वेलकम। हसनैन मसूदी साहब, आप से मैं अब रद्द-ए-अमल लेना चाहूंगी। एलजी की तरफ से जो बयान दिया गया जिस पर हम चर्चा करने के लिए यहां पर मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने वालों का अब समय समाप्त हो चुका है। यानी पहले कुछ लोग ऐसे थे जिसमें से 500,000 लोगों का उन्होंने जिक्र किया कि अब वो तमाम चीजें नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया मैं चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या कुछ है, बताइएगा। देखिए सना, पहले तो 3 फैमिली से बढ़कर वो 1000 फैमिली तक पहुंच गए हैं। चलिए आगे तो मुझे लगता है कि सारी की सारी आबादी पर उनका जिक्र होगा, लेकिन मुझे कहिएगा गवर्नर साहब को ये इस बात का एहसास होना चाहिए कि जहां से वो कल मना रहे हैं आने वाले दिनों में G20 की तकरीबात जी, वो कन्वेंशन सेंटर किसने बनाया? जहां पर 5 अगस्त 2019 के बाद प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो या ये तकरीबात जो भी हो, कल्चरल बाकी जो भी जो तकरीबात मना रहे हैं, ये किसने बनाया है, कब बनाया है? वो सड़क के पार जब वो कल डेलीगेट्स को ले रहे हैं जो हमारे आ रहे हैं 20 ममालिक से गोल्फ खेलने के लिए, वो जो वर्ल्ड क्लास से कन्वेंशन सेंटर है, वर्ल्ड क्लास गोल्फ कोर्स है रॉयल स्प्रिंग्स, वो कब बना है? और उसके साथ ही जो बॉटनिक गार्डन है जिसका एक हिस्सा टूलिप गार्डन है जिसको ये शोकेस कर रहे हैं सारी दुनिया में, वो कब बना था, किसने बनाया था? और मुझे कहिएगा जो ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ की आमदनी हो रही है गंडोला से आ रही है, वो गंडोला कब बना था, किसने बनाया था? मैं किसी एक पार्टी का जिक्र नहीं करूंगा, मैं कहूंगा अवामी हुकूमत। देखिए जो हमारी जम्मू कश्मीर के जो म्यार पर, तरक्की के म्यार पर जम्मू कश्मीर है जी, उस तरक्की के म्यार पर हम आगे थे सारे स्टेट से। अब मुझे कहिएगा आप, ये जो हमारा वर्ल्ड क्लास जो यहां पर हेल्थ सेंटर है सिक्किम, ये किसने बनाया है? क्या 5 अगस्त के बाद बना है? आप जब वो कर रहे हैं कि ये 1000 फैमिलीज का या कुछ फैमिलीज का मामला था, मुझे कहिए 9 यूनिवर्सिटियां किसने बनाई? और लद्दाख में 5 लाख लोगों के लिए यूनिवर्सिटी, ये 9 यूनिवर्सिटियां किसने बनाई? कब बनी थी? क्या 5 अगस्त के बाद बनी? अब देखिए जम्मू कश्मीर में अगर सही तौर पर आप देखें जो प्रधानमंत्री का नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो मुल्क में किसी और जगह पर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है यहाँ है। अब देखिए हमारे गिरिराज डोगरा थे फाइनेंस मिनिस्टर जो वालद नस्बती हैं अरुण जेटली के, 25 साल तक वो यहाँ पर रहे, वो 25 साल तो यहाँ पर रहे फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद डीडी ठाकुर, उसके बोधराज बाली, पंडित लोचन दत्त, इसी तरह लद्दाख से पोषक बकोला, सोनम वांगचुक, सोनम गैलसन, नरबू, डॉक्टर नरबू। तो यहां से कश्मीर से देखिए शेरी कश्मीर, और शेरी कश्मीर के बाद उनके साथी मिर्जा अफजल बेग और बाकी जो भी मिनिस्टर थे, सब ने एक साथ हाथ मिलाया और जम्मू कश्मीर को तरक्की तक दिया। गवर्नर साहब थोड़ा सा इदराक कीजिए, थोड़ा सा ये तजिया कीजिए, ये अवामी हुकूमत ने 70 साल में कहां से कहां तक जम्मू कश्मीर को पहुंचाया। आप देखिए सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन शेख साहब की देन है शेर कश्मीर की, वो कहीं पर मुल्क में तजुर्बा नहीं था। आज आप कह रहे हैं ये तो 1000 लोगों का, 500 लोगों का, 400 लोगों का है मामला। ये देखिए ना हम कहां पर पहुंचे हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले हम तरक्की के किस म्यार पर पहुंचे थे? तो यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मशवरा है और ये तजिया करने के लिए आप एलजी साहब को कह रहे हैं कि कहां से कहां तक पहुंचे, इस पर भी नजरसानी करनी चाहिए एलजी साहब को। और रविंद्र शर्मा का रुख करूंगी, मैं लौटूंगी हसनैन मसूदी साहब आपके पास। रविंद्र शर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया रद्द-ए-अमल क्या है जो एलजी साहब की तरफ से बयान आया है कि अब पहले से हालात अब बेहतर हो रहे हैं? ये तो बार बार एलजी प्रशासन की तरफ से कहा जाता है, केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है, लेकिन अब उन्होंने एक और बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने वालों का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। देखिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स इस तरह के बयानबाजी करे। कोई सियासी आदमी या कोई मुख्यमंत्री किसी पार्टी का पिछली सरकारों के पहुंचे वो अलग बात थी, लेकिन ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए पहले गवर्नर होंगे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो इस तरह के बयान जिनको नजर नहीं आता। अब काफी अच्छे से जम्मू कश्मीर में वो है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर या हुसैन मसूदी साहब ने जिक्र किया,
एक एक चीज का जिक्र नहीं कि जम्मू कश्मीर वह रियासत थी, यहाँ के पैरामीटर का डेवलपमेंट, यहाँ के जो बाकी तमाम पैरामीटर्स ग्राफ थे वो कई रियासतों से, यहाँ तक के गुजरात से कई गुना बेहतर आज भी हैं। हालांकि इन्होंने तबाह किया है इसको, रियासत को, ऐतिहासिक रियासत को डाउनग्रेड करके, डिग्रेड करके, जहां के लोगों का अस्तित्व मटाया है। लेकिन उसके बावजूद जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्तलिफ सरकारों ने यहाँ बनाया, और केंद्र सरकार जो भी रही सेंटर में, उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल प्रायोरिटी स्टेट के तौर पर ट्रीट किया। यहाँ हमारी मदद की, क्योंकि पाकिस्तान होस्टाइल नेबर था और मिलिटेंसी भी आई, उसके बावजूद रिकंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। यहाँ बहुत सी चीजें, एक किलोमीटर पे यहाँ जो है वो स्कूल मुहैया है, जो आज ये सरकारें बंद कर रही है, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल और प्राइवेटाइजेशन सेंटर की पॉलिसी है कि लोगों को, गरीब लोगों को एक दिन सेंड करना पड़ेगा। लेकिन ये वह रियासत थी जहाँ पे हर 1 किलोमीटर पे प्राइवेट स्कूल मिलता है आपको, हॉस्पिटल है, सब सेंटर है, और तमाम जो रोड का नेटवर्क है, रेलवे बारामूला तक पहुंच गई। और ये तमाम चीजें जो यूपीए सरकार के दौरान मैक्सिमम चीजें जो शुरू हुई थी, उसका उद्घाटन रिबन जरूर में काट रहे हैं, सेंक्शन उस वक्त हुई, और अब भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उनकी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कांग्रेस की और यूपीए की है। लेकिन यहाँ भी जो रियासती सरकारें रही, चाहे वो हमारे सहयोगी रही या मुखालिफ रही या जो भी सरकारें रही, उन्होंने कोई इनकार नहीं कर सका जम्मू कश्मीर में तरक्की का पैमाना बाकी रियासतों से कई गुना बेहतर है। और फिर भी ये एक आदत बन गई है भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की, और खास करके सेंटर में प्रधानमंत्री जब कहता है देश में विदेश में जाकर के 60 सालों से गरीबी पड़ी थी, तो उस सरकार से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? सेंटर के नामिनी हैं, उनको एजेंडा मिला होगा, वो यहाँ से यूपी निशाना कर रहे होंगे, और ये बातें करके वो 1000 आदमी या 2000 आदमी आज जरूर इस पे पहुंचे हैं। लेकिन अगर कोई आदमी आपके पास पुख्ता सबूत है तो उनके खिलाफ 9 साल से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कौन आदमी के खिलाफ आप तो आए थे और ये कहना शुरू हुए थे कि हम लोगों को जेलों में डालेंगे, वो भी लोगों को जेलों में डाला, लेकिन कोई सबूत आप नहीं कर सके। ठीक है, डेप्यूटी सीएम जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल साहब मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर निर्मल साहब, मनोज सिन्हा जी का, एलजी मनोज सिन्हा के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी क्या समझती है, बयान से क्या समझती है? साथ ही जो 1500 लोगों की बात एलजी साहब कर रहे हैं कि कुछ ऐसे 1000 लोग थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के प्रशासन को हाईजैक किया था, अब उनका वक्त समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी क्या समझती है कि वो 1000 लोग कौन थे? देखिए सना, अभी हम एनसी के प्रवक्ता मसूदी साहब और ये जो रविंद्र शर्मा जी बोले थे कांग्रेस के, खासतौर पर रविंद्र शर्मा जी की जो भाषा है, एक तरफ तो एलजी साहब को वो कॉन्स्टिट्यूशन हेड मान रहे हैं और दूसरी तरफ वो बीजेपी के साथ उनको जोड़ रहे हैं। इस प्रकार की भाषा 5 अगस्त के बाद ये लगातार चारों तरफ से जो अटैक है यहां की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, विशेष तौर पर चाहे वो गवर्नर है चाहे वो एलजी है, और उसके बाद ये कहते हैं कि कोई बोले ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर नहीं है, सिर्फ वो एक सरकार को हेड कर रहे हैं। वो सरकार जो एक तरफ तो उग्रवादियों से लड़ रही है, दूसरी तरफ जो है अलगाववादियों से और ऐसे लोगों से लड़ रही है जो लोग लगातार कोई जीरो स्पोर्ट, हर जगह जो है देश के इंटरेस्ट को भी जो है ताक पर लगाते हुए ऐसे बयान देना जो पाकिस्तान अलगाववादियों उग्रवादियों को फायदा देते हैं। इस प्रकार के लोग जो बातें कह रहे हैं, यह हमें जो है एलजी साहब को जो है वो बताना चाहते हैं कि उनकी क्या, उन्होंने कैसे बात करनी चाहिए। अरे भाई, एलजी साहब ने जो बयान दिया है वो बयान जनरल टर्म्स में दिया गया है, कंपैरिजन करिए। ये कहते हैं कि 72 साल में बहुत कुछ हुआ, आप हुआ है, सरकारें तो करती है, महाराजा हरि सिंह ने कम किया क्या? फिर शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ क्यों जो है इतना लंबा क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू की, यहां पर जो है कम्युनलाइज किया, यहां पर जम्मू को भेदभाव किया इतने सालों में, और लगातार आज देखो ये जो बातें कर रहे हैं, 72 साल में सरकार में थे तो आपको करना ही था, लेकिन 72 सालों में जो आपने क्या किया, आपने जो करप्शन थी वो जो है सेकंड, शायद पहले एक समय था जो बिहार के बाद दूसरा नंबर जो है वो जब लालू का बिहार था, जो कश्मीर का जम्मू कश्मीर की बात आती थी जी। आज उस पर अंकुश लग रहा है, मैं नहीं कहता हूं करप्शन समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार की बात, और कितना फंड आए हैं। जब हम सरकार में थे, मैं बिशारत साहब आपके बीच में बैठे हुए बताएं, बिशारत साहब भी एक मिनिस्ट्री को हेड कर रहे थे, कितना फंड आए केंद्र से बिजली में, बिजली के लिए पानी जैसे जिस प्रकार की बड़ी बड़ी स्कीम्स आई, पहले कितनी आपने दी? अरे भाई, चिट्टों के ऊपर ठेके लगते थे, आज ट्रांसपेरेंसी आई है।
आज जो है ठीक जो गलत कोई करता है उस पर एक्शन हो रहा है। हाँ, करप्शन है, मैं नहीं कहता अभी समाप्त हो गई है, लोगों के साथ कनेक्ट की जरूरत है, लेकिन यह हमें सिखाना चाहते हैं। अरे भाई, आपको सपोर्ट करना चाहिए जम्मू तो कश्मीर यानी सरकार पहले को। जो एलजी क्योंकि एक तरफ G20 निर्मल साहब ये भी क्लेरिफाई करिएगा, अरे एलजी साहब ने जो बयान दिया है, मैं लौटूंगी रविंदर शर्मा जी आपके पास ब्रेक के बाद। निर्मल जी, जो एलजी साहब ने बयान दिया उस पर आप प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि जो बयान उन्होंने दिया है तो बीजेपी इस बयान को किस तरह से ले रही है। पहले क्या 500 से 1000 लोगों के हाथ में जम्मू कश्मीर का प्रशासन था जिन्होंने हाईजैक कर रखा था और वो कहीं ना कहीं पूरी क्रियाकलाप को वो भ्रष्ट कर रहे थे, ऐसा आप मानते हैं, इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, आप देखें जिस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन थी, जहां पॉलिटिकल जो एलीट था वो किस प्रकार से एक्सप्लॉइट करता था। मैं इनको एक एग्जांपल देता हूं, ऑटोनॉमी चाहिए इनको, सेल्फ रूल चाहिए, लेकिन पंचायती राज नहीं चाहिए इनको, लोकल बॉडीज नहीं चाहिए इनको। ब्लैकमेल करते थे, क्या नहीं किया उन्होंने। और कौन ब्लैकमेल नाम बताने, बताएंगे ना, आ रहे नाम। कौन ब्लैकमेल करता था? यही जो पावर में रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी है, यही करते रहे हैं। यही तो यहां पे बादशाह बने हुए थे यहाँ के। ठीक है, तो जो बादशाह बने हुए थे उन्होंने समय बर्बाद किया जम्मू कश्मीर का, और ना सिर्फ समय बर्बाद करिए बल्कि जो पॉलिसी थी, जो प्रशासन और काम करने का तरीका था, उसे भी कहीं ना कहीं हाईजैक कर रखा था। इस बयान से इत्तेफाक भारतीय जनता पार्टी रख रही है और साथ ही कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई उस पर भी वो इख्तिलाफ रखते हुए नजर आए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका JKLH प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के कल दिए गए बयान की चर्चा हो रही है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने वालों का समय समाप्त हो गया है। दरअसल कल डूरू अनंतनाग में किसान संपर्क अभियान को संबोधित करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर शासन और उसे बर्बाद करने के लिए कुछ 500 या 1000 लोगों ने हाईजैक कर रखा था, लेकिन अब उनका वक्त समाप्त हो चुका है, समय समाप्त हो चुका है। साथ ही एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अब नागरिकों की सेवा के लिए यूटी प्रशासन प्रतिबद्ध है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कश्मीर में शांति और विकास देखकर कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है। ये कुछ लोग कौन हैं, इसका हवाला एलजी मनोज सिन्हा ने तो नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि मैं उनकी मदद नहीं कर सकता जिनके पेट में इस वक्त दर्द हो रहा है जम्मू कश्मीर की शांति और विकास को देखकर। सवाल उठता है कि इस बयान के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं किस तरह की हैं, इसी को जानने के लिए और इस बयान को किस तरह से ये तमाम राजनीतिक दल देख रहे हैं, जानने के लिए कई खास मेहमानों को आज हमने मधु किया है प्राइम डिबेट में, प्राइम JKLH प्राइम में। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस बयान को किस तरह से देखा जा रहा है ये हम जानेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन पैनल की अगर हम बात करें तो हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ने वाले हैं और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके बशायत बुखारी साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं और मीडिया हेड हैं जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के। वक्त देने के लिए शुक्रिया सर, और JKLH प्राइम टाइम में शामिल होने के लिए भी शुक्रिया। और इसके अलावा कई और खास मेहमान आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे, जिनमें रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब होंगे जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इसके अलावा रविंदर शर्मा साहब होंगे जो कि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, अक्सर हमारे डिबेट का हिस्सा होते हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, फॉर्मर डिप्टी CM जम्मू कश्मीर के, हमारे साथ होंगे। उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बशायत बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से जो बयान आया, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों, कुछ 500 या 1000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन को बर्बाद किया, अब उनका समय समाप्त हो गया है और अब जो प्रशासन काम कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है। इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? ये पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। ये बयान कब दिया उन्होंने? ये जो बयान है उनका कल अनंतनाग में किसान जनसंपर्क अभियान था, किसानों को लेकर एक अभियान उन्होंने शुरू किया है। उस अभियान के सिलसिले में मनोज सिन्हा जी गए अनंतनाग के डूरू और वहां पर उन्होंने संबोधन किया। मेरा मतलब ये है कि उन्होंने सियासी तौर पे लोगों की बात की, तामीर और तरक्की के एतबार से बात की,
करप्शन के एतबार से बात की, किस एतबार से बात की? उन्होंने शांति और विकास को लेकर कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, नाम भी नहीं लिया। अभी उन्होंने कहा कि तामीर और तरक्की की राह पर है जम्मू कश्मीर और शांति बेहद है, इसलिए लोग कुछ परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं। इस तनाजुर में उन्होंने बयान दिया। मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ने जो फरमाया है, मेरे हिसाब से उनको चाहिए था कि ये वेग स्टेटमेंट ना दे, उनको चाहिए था कि नाम बताना कि किसने क्या क्या किया है गलत, और किस के जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है जो आप बता रहे हैं, कुछ पेट में दर्द, मेरे हिसाब से ठीक लफ्ज नहीं है ये जी। ये इट्स नॉट ए स्वीट वर्ड, स्वीट एक्सप्रेशन, आई विल नॉट रिपीट इट, अच्छा नहीं लगेगा। अब उन्होंने इस्तेमाल किया ये वो जाने, लेकिन उनको बता देना चाहिए था कि किस किस जुमरे में और किस किस मामले के एतबार से कौन कौन शख्स है, क्योंकि ये भी इट्स ऑल्सो डिफेमेटरी कि अगर आप जनरलाइज करके जितने भी लोग, उन्होंने 500 या 1000 की बात की है, जितने भी लोग सियासी उफक पर हैं जम्मू और कश्मीर में या थे या हैं जी, अब उसमें सब लोग हैं और सब लोगों के बारे में उन्होंने बता दिया है। मेरे हिसाब से मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर वो नाम लेके अलग बोलते कि किसने क्या क्या किया है, वो ज्यादा मुनासिब रहता। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि तामीर तरक्की से किसी को खलल नहीं पड़ता है, तामीर तरक्की से हर इंसान खुश हो जाता है। वो इसलिए कि अगर मैं अपनी बात ले लूं, मैंने जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू किया 2009 में या उससे पहले एज एमएलसी, तो मैंने जीरो से स्टार्ट कर लिया डेवलपमेंट, और मैंने करीबन 9 साल में 900 प्लस करोड़ खर्च कर लिए, जो आज भी काम चल रहे हैं। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन भी शायद ठीक नहीं है कि किसी को इस बात से मैं तकलीफ यूज करूंगा, तकलीफ होती है। लेकिन एक बात लाजिम यह है कि उनको डेसिफर करना चाहिए कि क्या वो सियासी एतबार से कह रहे हैं कि किसी को प्रॉब्लम हो गया, या किसने लोगों को धोखा देके फुसलाया या बहलाया, उस हिसाब से बात करते हैं तो नाम बता देना चाहिए, या अगर किसी ने करप्शन कर दिया तो नाम बता देना चाहिए। वेगली कहना एक गवर्नर साहब के लिए मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि एलजी की तरफ से जब इस तरह की बातें कही गई तो ये स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि वो बेसिकली किसके लिए बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली किस तनाजुर में बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है। इसके अलावा खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं जिनका अब से कुछ देर पहले हमने तारुफ किया था। रविंद्र शर्मा साहब कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर निर्मल सिंह साहब फॉर्मर डिप्टी सीएम हैं, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। हसनैन मसूदी साहब, आपका भी वेलकम। हसनैन मसूदी साहब, आप से मैं अब रद्द-ए-अमल लेना चाहूंगी। एलजी की तरफ से जो बयान दिया गया, जिस पर हम चर्चा करने के लिए यहां पर मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने वालों का अब समय समाप्त हो चुका है। यानी पहले कुछ लोग ऐसे थे जिसमें से 500,000 लोगों का उन्होंने जिक्र किया कि अब वो तमाम चीजें नहीं है। इस पर प्रतिक्रिया मैं चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या कुछ है, बताइएगा। देखिए सना, पहले तो 3 फैमिली से बढ़कर वो 1000 फैमिली तक पहुंच गए हैं। चलिए आगे तो मुझे लगता है कि सारी की सारी आबादी पर उनका जिक्र होगा, लेकिन मुझे कहिएगा गवर्नर साहब को ये इस बात का एहसास होना चाहिए कि जहां से वो कल मना रहे हैं आने वाले दिनों में G20 की तकरीबात जी, वो कन्वेंशन सेंटर किसने बनाया? जहां पर 5 अगस्त 2019 के बाद प्राइम मिनिस्टर हो या होम मिनिस्टर हो या ये तकरीबात जो भी हो, कल्चरल बाकी जो तकरीबात बना रहे हैं, ये किसने बनाया है, कब बनाया है? वो सड़क के पार जब वो कल डेलीगेट्स को ले रहे हैं जो हमारे आ रहे हैं 20 ममालिक से गोल्फ खेलने के लिए, वो जो वर्ल्ड क्लास से कन्वेंशन सेंटर है, वर्ल्ड क्लास गोल्फ कोर्स है रॉयल स्प्रिंग्स, वो कब बना है? और उसके साथ ही जो बॉटनिक गार्डन है जिसका एक हिस्सा टूलिप गार्डन है, जिसको ये शोकेस कर रहे हैं सारी दुनिया में, वो कब बना था, किसने बनाया था? और मुझे कहिएगा जो ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ की आमदनी हो रही है, गंडोला से आ रही है, वो गंडोला कब बना था, किसने बनाया था? मैं किसी एक पार्टी का जिक्र नहीं करूंगा, मैं कहूंगा अवामी हुकूमत। जी, देखिए जो हमारी जम्मू कश्मीर के जो म्यार पर, तरक्की के म्यार पर जम्मू कश्मीर है जी, उस तरक्की के म्यार पर हम आगे थे सारे स्टेट से। अब मुझे कहिएगा आप, ये जो हमारा वर्ल्ड क्लास जो यहां पर हेल्थ सेंटर है सिक्किम, ये किसने बनाया है? क्या 5 अगस्त के बाद बना है? आप जब वो कर रहे हैं कि ये 1000 फैमिलीज का या कुछ फैमिलीज का मामला था, मुझे कहिए 9 यूनिवर्सिटियां किसने बनाई? और लद्दाख में 5 लाख लोगों के लिए यूनिवर्सिटी, ये 9 यूनिवर्सिटियां किसने बनाई, कब बनी थी? क्या 5 अगस्त के बाद बनी? अब देखिए जम्मू कश्मीर में अगर सही तौर पर आप देखें, जो प्रधानमंत्री का नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो
मुल्क में किसी और जगह पर नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर का जो इतिहास है यहाँ है। अब देखिए, हमारे गिरिराज डोगरा थे फाइनेंस मिनिस्टर, जो वालिद नस्बती हैं अरुण जेटली के, 25 साल तक वो यहाँ पर रहे। वो वकील साहब तो यहाँ पर रहे फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद डीडी ठाकुर, उसके बोधराज बाली, पंडित लोचन दत्त, इसी तरह लद्दाख से पोषक बकोला, सोनम वांगचुक, सोनम गैलसन, नरमू, डॉक्टर नरमू। तो यहां से कश्मीर से देखिए शेरी कश्मीर, और शेरी कश्मीर के बाद उनके साथी मिर्जा अफजल बेग और बाकी जो भी मिनिस्टर थे, सबने एक साथ हाथ मिलाया और जम्मू कश्मीर को तरक्की तक दिया। गवर्नर साहब थोड़ा सा इदराक कीजिए, थोड़ा सा ये तजिया कीजिए, ये अवामी हुकूमत ने 70 साल में कहां से कहां तक जम्मू कश्मीर को पहुंचाया। आप देखिए, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन शेख साहब की देन है शेर कश्मीर की। वो कहीं पर मुल्क में तजुर्बा नहीं था। आज आप कह रहे हैं ये तो 1000 लोगों का, 500 लोगों का, 400 लोगों का है मामला। ये देखिए ना, हम कहां पर पहुंचे हैं। 5 अगस्त 2019 से पहले हम तरक्की के किस म्यार पर पहुंचे थे। तो यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस में मशवरा है और ये तजिया करने के लिए आप एलजी साहब को कह रहे हैं कि कहां से कहां तक पहुंचे, इस पर भी नजरसानी करनी चाहिए एलजी साहब को। और रविंद्र शर्मा करूंगी, मैं लौटूंगी हसनैन मसूदी साहब आपके पास। रविंद्र शर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया, रद्द-ए-अमल क्या है जो एलजी साहब की तरफ से बयान आया है कि अब पहले से हालात बेहतर हो रहे हैं। ये तो बार बार एलजी प्रशासन की तरफ से कहा जाता है, केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है, लेकिन अब उन्होंने एक और बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने वालों का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संवैधानिक पद में बैठा हुआ शख्स इस तरह के बयानबाजी करे। कोई सियासी आदमी या कोई मुख्यमंत्री किसी पार्टी का पिछली सरकारों को कोसे, वो अलग बात थी, लेकिन ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए पहले गवर्नर होंगे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो इस तरह के बयान जिनको नजर नहीं आता। अब काफी अरसे से जम्मू कश्मीर में वो है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर या हुसैन मसूदी साहब ने जिक्र किया, एक एक चीज का जिक्र नहीं कि जम्मू कश्मीर वह रियासत थी, यहाँ के पैरामीटर का डेवलपमेंट, यहाँ के जो बाकी तमाम पैरामीटर्स ग्राफ थे, वो कई रियासतों से, यहाँ तक के गुजरात से कई गुना बेहतर आदमी हैं। हालांकि इन्होंने तबाह किया है इसको, रियासत को, ऐतिहासिक रियासत को डाउनग्रेड करके, डिग्रेड करके, जहाँ के लोगों का अस्तित्व मटाया है। लेकिन उसके बावजूद जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्तलिफ सरकारों ने यहाँ बनाया, और केंद्र सरकार जो भी रही सेंटर में, उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल प्रायोरिटी स्टेट के तौर पर ट्रीट किया। यहाँ हमारी मदद की, क्योंकि पाकिस्तान होस्टाइल नेबर था और मिलिटेंसी भी आई, उसके बावजूद रिकंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। यहाँ बहुत सी चीजें, 1-1 किलोमीटर पे यहाँ जो है वो स्कूल मुहैया है, जो आज ये सरकारें बंद कर रही है, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल और प्राइवेटाइजेशन जो सेंटर की पॉलिसी है कि लोगों को, गरीब लोगों को एक दिन सेंड करना पड़ेगा। लेकिन ये वह रियासत थी, यहाँ पे हर 1 किलोमीटर पे प्राइवेट स्कूल मिलता है आपको, हॉस्पिटल है, सब सेंटर है, और तमाम जो रोड का नेटवर्क है, रेलवे बारामूला तक पहुंच गई। और ये तमाम चीजें जो यूपीए सरकार के दौरान मैक्सिमम चीजें जो शुरू हुई थी, उसका उद्घाटन रीजन जरूर से काट रहे हैं, सेंक्शन उस वक्त हुई, और अब भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उनकी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कांग्रेस की और यूपीए की है। लेकिन यहाँ भी जो रियासती सरकारें रही, चाहे वो हमारे सहयोगी रही या मुखालिफ रही या जो भी सरकारें रही, उन्होंने कोई इनकार नहीं कर सके जम्मू कश्मीर में तरक्की का पैमाना बाकी रियासतों से कई गुना बेहतर है। और फिर भी ये एक आदत बन गई है भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की, और खास करके सेंटर में प्रधानमंत्री जब कहता है देश में विदेश में जाकर के 60 सालों से गंदगी पड़ी थी, तो उस सरकार से आप क्या तवक्को कर सकते हैं। सेंटर के नामिनी हैं, उनको एजेंडा मिला होगा, वो यहाँ से ड्यूटी निशाना कर रहे होंगे, और ये बातें करके वो 1000 आदमी या 2000 आदमी आज जरूर इस पे पहुंचे हैं। लेकिन अगर कोई आदमी आपके पास पुख्ता सबूत है, तो उनके खिलाफ 9 साल से कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कौन आदमी के खिलाफ आप तो आए थे और ये कहना शुरू हुए थे कि हम लोगों को जेलों में डालेंगे, वो भी लोगों को जेलों में डाला, लेकिन कोई सबूत आप नहीं कर सके। ठीक है, जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल साहब मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर निर्मल साहब, मनोज सिन्हा जी का, एलजी मनोज सिन्हा के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी क्या समझती है, बयान से क्या समझती है? साथ ही जो 1500 लोगों की बात एलजी साहब कर रहे हैं कि कुछ ऐसे 1000 लोग थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के प्रशासन को हाईजैक किया था, अब उनका वक्त समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी क्या समझती है कि वो 1000 लोग कौन थे? देखिए सना, अभी हम एनसी के प्रवक्ता मसूदी साहब और ये जो रविंद्र शर्मा जी बोले थे कांग्रेस के, खासतौर पर रविंद्र शर्मा जी की जो भाषा है, एक तरफ तो एलजी साहब को कॉन्स्टिट्यूशन हेड मान रहे हैं,
और दूसरी तरफ वो बीजेपी के साथ उनको जोड़ रहे हैं। इस प्रकार की भाषा 5 अगस्त के बाद ये लगातार चारों तरफ से जो अटैक है यहां की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, विशेष तौर पर चाहे वो गवर्नर है चाहे वो एलजी है, और उसके बाद ये कहते हैं कि कोई बोले ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर नहीं है, सिर्फ वो एक सरकार को हेड कर रहे हैं। वो सरकार जो एक तरफ तो उग्रवादियों से लड़ रही है, दूसरी तरफ जो है अलगाववादियों से और ऐसे लोगों से लड़ रही है जो लोग लगातार कोई जीरो स्पोर्ट, हर जगह जो है देश के इंटरेस्ट को भी जो है ताक पर लगाते हुए ऐसे बयान देना जो पाकिस्तान, अलगाववादियों, उग्रवादियों को फायदा देते हैं। इस प्रकार के लोग जो बातें कह रहे हैं, यह हमें जो है अलजी साहब को जो है वो बताना चाहते हैं कि उनकी क्या, उन्होंने कैसे बात करनी चाहिए। अरे भाई, अलजी साहब ने जो बयान दिया है वो बयान जनरल टर्म्स में दिया गया है। कंपैरिजन करिए। ये कहते हैं कि 72 साल में बहुत कुछ हुआ, आप पे हुआ है, सरकारें तो करती है। महाराजा हरि सिंह ने कम किया क्या? फिर शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ क्यों जो है इतना लंबा क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू की, यहां पर जो है कम्युनलाइज किया, यहां पर जम्मू को भेदभाव किया इतने सालों में, और लगातार आज देखो ये जो बातें कर रहे हैं। 72 साल में सरकार में थे तो आपको करना ही था, लेकिन 72 सालों में जो आपने क्या किया, आपने जो करप्शन थी, वर्स्ट जो है सेकंड, शायद पहले एक समय था जो बिहार के बाद दूसरा नंबर जो है वो जब लालू का बिहार था, जो कश्मीर का बात, जम्मू कश्मीर की बात आती थी जी। आज उस पर अंकुश लग रहा है। मैं नहीं कहता हूं करप्शन समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार की बात, और कितना फंड आए हैं। जब हम सरकार में थे, मैं बिशारत साहब आपके बीच में बैठे हुए बताएं, बिशारत साहब ही एक मिनिस्ट्री को हेड कर रहे थे, कितना फंड आए केंद्र से बिजली में, बिजली के लिए, पानी जैसे जिस प्रकार की बड़ी बड़ी स्कीम्स आई, पहले कितनी आपने दी? अरे भाई, चिट्टों के ऊपर ठेके लगते थे, आज ट्रांसपेरेंसी आई है। आज जो है जो गलत कोई करता है उस पर एक्शन हो रहा है। हाँ, करप्शन है, मैं नहीं कहता अभी समाप्त हो गई है, लोगों के साथ कनेक्ट की जरूरत है, लेकिन यह हमें सिखाना चाहते हैं। अरे भाई, आपको सपोर्ट करना चाहिए जम्मू कश्मीर। तो यानी पहले जो एलजी, क्योंकि एक तरफ G20, निर्मल साहब ये भी क्लेरिफाई करिएगा, एलजी साहब ने जो बयान दिया है। मैं लौटूंगी रविंदर शर्मा जी आपके पास ब्रेक के बाद। निर्मल जी, जो एलजी साहब ने बयान दिया उस पर आप प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि जो बयान उन्होंने दिया है, तो बीजेपी इस बयान को किस तरह से ले रही है? पहले क्या 500 से 1000 लोगों के हाथ में जम्मू कश्मीर का प्रशासन था जिन्होंने हाईजैक कर रखा था और वो कहीं ना कहीं पूरी क्रियाकलाप को वो भ्रष्ट कर रहे थे, ऐसा आप मानते हैं, इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल। आप देखें जिस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेशन थी, जहां पॉलिटिकल जो एलीट था वो किस प्रकार से एक्सप्लॉइट करता था। मैं इनको एक एग्जांपल देता हूं, ऑटोनॉमी चाहिए इनको, सेल्फ रूल चाहिए, लेकिन पंचायती राज नहीं चाहिए इनको, लोकल बॉडीज नहीं चाहिए इनको। ब्लैकमेल करते थे, क्या नहीं किया उन्होंने? और आप बताएंगे नाम, आ रहे नाम, कौन ब्लैकमेल करता था? यही जो पावर में रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, चाहे पीडीपी है, यही करते रहे हैं। यही तो यहां पे बादशाह बने हुए थे यहां के। ठीक है, तो जो बादशाह बने हुए थे उन्होंने समय बर्बाद किया जम्मू कश्मीर का, और ना सिर्फ समय बर्बाद किया बल्कि जो पॉलिसी थी, जो प्रशासन और काम करने का तरीका था, उसको भी कहीं ना कहीं हाईजैक कर रखा था। इस बयान से इत्तेफाक भारतीय जनता पार्टी रख रही है, और साथ ही कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया दी गई उस पर भी वो इख्तिलाफ रखते हुए नजर आए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जेकेएलएच प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। एलजी के बयान पर कई तरह की सियासी प्रतिक्रिया आ रही हैं, तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई खास लीडरान हमारे साथ पैनल में मौजूद है जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। निर्मल सिंह साहब, कुछ देर पहले बशारत बुखारी साहब का बयान आपने सुना, और साथ ही साथ हसन मसूदी साहब, जहां एनसी पर तंज था तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से सवाल था। इस पर रिएक्शन में चाहूंगी, निर्मल साहब आपका रिएक्शन क्या हुआ? मसले कश्मीर की बात जेकेपीसी कर रही है, इससे पहले उन्होंने एनसी पर भी तंज किया, कांग्रेस पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने हमला बोला बशारत साहब ने। भारतीय जनता पार्टी मसले कश्मीर के हवाले से क्या राय रखती है? देखिए सना, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जहां तक जो चुनावों का, जो डेमोक्रेसी का जो मतलब है, जो है उसकी जरूरत है, दैट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस हो, असेंबली के इलेक्शंस हो, पॉपुलर गवर्नमेंट बने। इसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसके हक में है।
तो इसलिए हम कोई चाहते हैं कि एलजी रूल जो है कंटिन्यू करे, इस प्रकार की कतई भी बात नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहां इलेक्शंस हो। एक तो बात यह कहूंगा, बिल्कुल आपने ये बात कही, इसी के साथ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी जो बशारत साहब ने कही, मुझे याद आ गई वो बात, वो ये कि अगर एलजी साहब इतना शानदार काम कर रहे हैं तो दूसरे राज्यों को भी यूटी बना देना चाहिए, ऐसे ही एलजी वहां पर भी अपॉइंट हो जाएं। और अभी जैसे कि जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल अवामी हुकूमत की मांग कर रहे हैं, इलेक्शन कराने की मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि राजनीतिक दल निर्मल साहब ये आरोप लगाते आए हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं होने देना चाहती। उसके पीछे की वजह यह है कि उन्हें डर है अगर इलेक्शन होगा तो वो हार जाएंगे। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जो जमहूरियत है उससे बढ़िया कोई सरकार नहीं, कोई सिस्टम नहीं, यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है। जम्मू कश्मीर में जो एलजी रूल आया है या यहां का जो सेंटर जो है रूल है, यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में आया है। पंचायत के इलेक्शंस हुए, लोकसभा के इलेक्शंस हुए, आगे होंगे, असेंबली के इलेक्शंस होने चाहिए और जल्द से जल्द यहां पर जो है जहां जो जमहूरी सरकार बननी चाहिए, यह हमारा स्टैंड है। और लगातार हर फोरम पर हम ये कह रहे हैं। तो बीजेपी भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, यह कहना बिल्कुल सही नहीं है। दूसरी बात, एलजी साहब जो है, एलजी साहब यहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, दूसरा एक जो है सरकार को भी हेड कर रहे हैं, ही इज रनिंग ए गवर्नमेंट। तो उसके ऊपर वो टारगेट है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के। और कोई भी अटैक आता है, एलजी साहब को बीजेपी का एजेंट मान के, केंद्र का एजेंट मान के उस पर अटैक करते हैं, क्या वो जवाब नहीं देंगे? अभी देखिए, कल ही एक जो है यहां पे जो मेडिकल कॉलेज में जम्मू में एक हादसा हुआ, बच्चे लड़े, लड़के लड़े जी, कुछ लोगों को लगी, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पुलिस को काम करना चाहिए जी। लेकिन दो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने जिस प्रकार से एक जो लाइन ली है कम्युनल लाइंस के ऊपर और प्रेशराइज करने की कोशिश की सरकार को और पुलिस को, इस प्रकार का ये सपोर्ट करते हैं एलजी सरकार को। ठीक है, एलजी प्रशासन को सपोर्ट नहीं होता है राजनीतिक दलों का, मकामी सियासी दलों का। रविंद्र शर्मा साहब, आपके सवाल का भी जवाब आ गया कि जो राजनीतिक दल है, खासकर कांग्रेस है, वो बीजेपी का एजेंट अगर बताती है तो जवाब तो देंगे ही एलजी मनोज सिन्हा, बीजेपी ये कह रही है। देखिए, जब संवैधानिक पद पे कोई बैठता है, जो गवर्नर रहे हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड रहे हैं, वो केंद्र में मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, जो बिल्कुल बीजेपी के संघ के नेता हैं। आज वो इलेक्टेड गवर्नर है जी, उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का रिस्पेक्ट करना है। यहां आप डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, ये बीजेपी को, निर्मल सिंह जी को अधिकार है, वो हमको कहें, बाकियों को कहें, तो हम कुछ कहेंगे, ये जवाब देंगे। लेकिन यह है कि वो सियासी पार्टियों के लिए है। हमने कहा कि वो संवैधानिक पद में, हमने ये नहीं कहा कि वो गलत काम कर रहे हैं। हमने कहा अगर आप कहते हैं तो उन लोगों की शिनाख्त करिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। बयान तो बड़े बड़े आते हैं, लेकिन जो तोहफे दे रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आप 5 साल से चुनाव नहीं करवा रहे, आप एक कहते हैं कि हंटिंग विद हेयर, वो पैदल चीटिंग, मेरी पार्टी, मेरी भारतीय जनता पार्टी का ये जो है वो स्टैंड है। लेकिन चुनाव तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाना है। अगर वो ओके देते हैं तो इलेक्शन कमीशन जी सिक्योरिटी क्लियरेंस देना है। उसके बाद क्योंकि कल भी बात डिबेट में सामने आई थी कि हम तमाम राजनीतिक दलों ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले, उनकी तरफ से कहा गया कि वो चुनाव के लिए रेडी हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस आना बाकी है। एमपी हसनैन मसूदी साहब मौजूद हैं। हसनैन साहब, आपसे सवाल ये कि अभी इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने कि जो राजनीतिक दल हैं जम्मू कश्मीर में वो एलजी प्रशासन के कामकाज को सपोर्ट नहीं देते हैं, और दूसरी बात ये कि जो रविंदर जी बात ये कह रहे थे, क्या उस पर भी आप इत्तेफाक रखते? पहले एक बात मैं कहूँ, हाँ देखिए सना जी, जम्मू कश्मीर बशारत साहब के सवाल का भी जवाब दीजिए कि मसले कश्मीर को लेकर एनसी कहां पर स्टैंड करती है। जम्मू कश्मीर देखिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराही में भी हमने एक लंबी जंग लड़ी शख्सी राज के खिलाफ, और शख्सी राज से हम लोगों को ले आए एक अवामी राज से, क्योंकि हमारा नारा पहले से सरदारी अवाम का हक है। तो उसके बाद हमारा ये बिल्कुल मौकफ है, साफ मौकफ है कि पायदार अमन के लिए जो जम्मू कश्मीर मसले जम्मू कश्मीर है, इसके इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशंस वो सब एड्रेस करनी चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं, अव्वल से हमने रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में
कि अंदरूनी खुदमुख्तारी जो इंटरनल डायमेंशन है उनको उनके के लिए उनके रेजोल्यूशन के लिए वो जरूरी है। और बाकी जो एक्सटर्नल डायमेंशन वो बातचीत कीजिए, उस पर भी हम रोज हमारी तनकीद होती है, आप ये कह रहे हैं बातचीत कीजिए, जबकि अभी इस वक्त LOC पर अगर अमन है वो है क्योंकि जो डायरेक्टर जनरल है मिलिट्री ऑपरेशन दोनों मुल्कों के आपस में बातचीत की है, ऐलानिया किया है इकट्ठे इस वक्त जगमदी उसी से कायम है। तो हमारा पहले यह मौका रहा है, बल्कि उसकी वजह से तनकीद भी हो रही है कि आप ये कह रहे हैं बातचीत कीजिए, हम कह रहे हैं कि बातचीत से आप क्यों कतरा रहे हैं, जबकि बातचीत ही मसले का हल है। बाकी हमारा मौका बहुत अव्वल से तो क्यों कतरा रही है? पेटिशन वो पहले हमारी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। एनसी को क्या लगता है क्यों कतरा रही? जैसे कि आप बातचीत पर जोर देते आए हैं, PDP अगर बातचीत पर जोर देती है तो उन पर भी सवाल खड़े किए जाता है, और सवाल ये भी होता है कि एक तरफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला मुल्क, उससे कैसे बातचीत की जाए। ये दो चीजें कहते हैं कि एक साथ नहीं चल सकती। देखिए, जहां इंटरनल डायमेंशन की बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो लोगों की जो उमंगे हैं, उनकी जो सियासी तमन्ना है, उनको पूरा कीजिए। दूसरी बात यह है कि एक अफसरशाही लोकशाही का मुतबादिल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अवामी हुकूमत की डिमांड करें। और कल की बात है, क्योंकि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा तक खटखटा दिया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराया जाए। चुनाव की गुहार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। बशारत बुखारी साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूं, इस पेज पर आप JKPC कहां है? क्योंकि अवामी हुकूमत की तमाम राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के मकामी जो सियासी लीडरान है, पार्टियां हैं, वो मांग लगातार कर रही है। कल हमने देखा है कि JKPP सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची है पिटीशन लेकर कि इसमें इंटरवीन करे अदालत। क्या आने वाले दिनों में देखा जाए कि तमाम सियासी दल एक पेज पर आकर आप सब सुप्रीम कोर्ट या फिर कानूनी सहारा लेंगे? सना जी, अगर आप कहती हैं कि कल ऐलान होना चाहिए, मैं कहता हूं हम कहते हैं अभी हो जाए ऐलान, नंबर 1। नंबर 2, जो मसूदी साहब ने फरमाया कि ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन पास हुआ था, मेरे ख्याल से 2099 था, आई वाज इन रेडियो देन जी। तो उस वक्त की सरकार जो वाजपेयी साहब थे आंजहानी, उनकी सरकार ने उसको रिजेक्ट करके डस्टबिन में डाल दिया। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस वाजपेयी जी की सरकार के साथ अलायंस में थी। क्या उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलायंस तोड़ दिया? वो तो डस्टबिन में कब का डाल चुका है। और ये इनसे पूछ लीजिए आप कि 75 साल हो गए और कितने साल हमें वेट करना है आपके उस प्रोग्राम का जो आपने 31 में शुरू किया था या 47 में, उसको पाई तकमील तक पहुंचाने के लिए। प्लीज पूछ लीजिएगा साहब, आपका जवाब। और कितनी जाने कुर्बान करनी है। और देखिए, जहां तक हमारा मौकफ है, वो रोज अव्वल से वही मौकफ है कि जब तक आप लोगों की जो उनकी जो एस्पिरेशंस है वो एड्रेस नहीं करेंगे, वो तो हम बिल्कुल इंसिस्ट कर रहे हैं उस पर, और इसी पर जिद्दत हो रही है हर तरीके से। वो कानूनी जंग हो या सियासी जंग हो, उसमें तो मसरूफ अमल है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। हमने कभी भी अपने मौकफ से हम नहीं हटे हैं, और इस वक्त पर उस मौकफ की पजीराई होती है और उसके साथ हर एक की तायीद होती है कि ये मौकफ बिल्कुल जायज है और सही है। ठीक है, ये एनसी का रद्दमल आया। बशारत बुखारी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, चुनाव को लेकर क्या कुछ आप रद्दमल रखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि सभी पार्टियां मांग कर रही हैं, चुनाव में देरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो भी चाहते हैं कि चुनाव हो, लेकिन तमाम राजनीतिक आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या आप भी ये मानते हैं, JKPC भी ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से चुनाव नहीं हो रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर आपके वक्त हो तो। जी, वक्त है। सबसे बड़ी बात है कि ये कॉल लेना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। हाँ। लेकिन जब अमित शाह जी ने लास्ट 2 महीने पहले कहा कि अगर हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट मांगेगी, हम रिपोर्ट देंगे, नंबर 1। नंबर 2, एसोचएम जो बिजनेस लीडर्स है, वहां पे उन्होंने तकरीर की अमित शाह जी ने, और ये कहा कि जम्मू और कश्मीर में हालात बहुत ज्यादा बेहतर है, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। और हमारे गवर्नर साहब रोज कहते हैं। तो अगर ये सारे लोग कहते हैं तो ये रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं करती है सरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट क्यों नहीं मांगती है और अनाउंस करती है कि हम जनाब 1 महीने के बाद इलेक्शन कर देंगे? दे मस्ट डू इट, एनी टाइम दे मस्ट डू इट। कल ही अनाउंस करना चाहिए। ठीक है, निर्मल साहब, ये इतनी दूरियां क्यों पैदा हो जाती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों नहीं मांगती? खैर, वो तो इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को लेकर कहा जा सकता है कि क्यों सिक्योरिटी क्लियरेंस वो नहीं देते, जब भी कहते हैं कि हालात सब बेहतर है। तो देखिए सना, मैंने चुनाव होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है, और हम भी चाहते हैं चुनाव हो, जल्दी हो। यहां तक जो है मैं कहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे मित्र को कि अभी गड़े हुए मुद्दे मत उखाड़िए। 42,000 लाशें गिर चुकी हैं इस इकॉनमी के, सेल्फ रूल के और आजादी के कारण।
मत उठाइए, आपको कोई नहीं सुन रहा, कश्मीरी नहीं आपका सुन रहे। बशारत साहब की बात को समझ लीजिए, उन्होंने इशारों में जो कहा है आपको, लेकिन आप नहीं करेंगे, कोई आपके पास कोई एजेंडा नहीं है लोगों की सेवा करने में। और जो मसला कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर में जो मसला है, जम्मू कश्मीर जो मसला है, उसका हल जो है 5 अगस्त 2019 के बाद उसका शुरू हो गया है और उसके उसी सिस्टम में आगे चलेगा। कोई नहीं मानेगा, कोई भी सरकार में कांग्रेस के लोग साथी को कहूंगा, उसका क्या कहना है इसके ऊपर 370 को वापस लाने के लिए? निर्मल सिंह जी फौरन इलेक्शन करवाइए, फौरन। देखिए ये बशार बुखारी साहब ही कह रहे हैं, आप उनकी सपोर्ट कर रहे थे उनकी बातों की, अब वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि फौरन इलेक्शन करवाइए। आप इनको बोलिए, डॉक्टर निर्मल सिंह जी को बोलिए फौरन इलेक्शन करवा दीजिए, फौरन से पेशतर। अगर कितनी भी जबरदस्त सरकार हो, गवर्नर साहब की सरकार, फिर भी अवामी राज होता है। आपको मैं फराज जी बता दूं, 125 नंबर होते थे हमारे एमएलसी और एमएलए। अब देखिए, जब पूरे जम्मू कश्मीर में 125 एमएलए एमएलसी घरों में रहते थे, इलाकों में रहते थे, कितने लोग उनसे मिलते थे रोज। और आप आज किससे मिलेंगे? हु इज अवेलेबल? नोबडी। निर्मल साहब किसके पास जाएंगे? किसके पास अभी परेशानी बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी महसूस करती नहीं है क्या इसकी कमी? निर्मल साहब हम सहमत हैं, हम सहमत नहीं, मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि इलेक्शन होने चाहिए। बशारत साहब जो कह रहे हैं हम उससे सहमत हैं। ठीक है रविंद्र साहब, आपका छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी, फिर उसके बाद डिबेट को क्लोज करना होगा, वक्त की कमी है। रविंद्र साहब जल्दी से। मैं सिर्फ निर्मल सिंह जी से ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली और जम्मू के बीच में कौन रुकावट है जो इलेक्शन को रोक रहा है? गवर्नमेंट आपकी है, सरकार आपकी है, या गोलियों में रुकावट का नाम क्या है निर्मल साहब? कांग्रेस, एनसी, जेकेपीसी, जेकेएनपीपी, ये तमाम पार्टियां हैं जो पूछ रही हैं भारतीय जनता पार्टी से कि जम्मू और दिल्ली के बीच ऐसी कौन सी रुकावट है जो चुनाव से रोकती है? देखिए, हमारा मानना है कि उपयुक्त समय के ऊपर चुनाव होंगे, जल्दी से चुनाव होंगे। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा की तरह आज यही कहना है कि हसनैन साहब कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से प्लीज। नहीं आया और उपयुक्त समय और 5 साल के बाद इसमें पहल की कि हमने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बुलाई और हमने सीनियर लीडर्स को बुलाया और खुद हम चले गए मेमोरेंडम देकर इलेक्शन कमीशन के पास और उनसे कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन आपकी है, इलेक्शन कराना आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, तो तमाम सियासी राजनीतिक दलों का यही मानना है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो भी काम ना करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि उपयुक्त समय आएगा, यानी सही वक्त आएगा तो इलेक्शन जरूर होंगे, इंतखाबात जरूर होंगे। आप तमाम लीडरान का बहुत शुक्रिया, बशार बुखारी साहब आपका, हसनैन मसूदी साहब आपका, साथ ही साथ डॉक्टर निर्मल सिंह साहब आपका भी, और साथ ही रविंद्र शर्मा साहब आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, वक्त देने के लिए। जेके रिच प्राइम टाइम में आज के लिए बस इतना ही। न्यूज़ 18 पर तमाम खबरें देखने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।